हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रात के 3:30 बजे मैं इस वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ। बैठ के मैंने एडिटिंग करी और करती भी क्या, भी फेरे चल रहे थे तो सब फेरे मतलब बैठे हुए थे। फिर मतलब आप समझ ही सकते हो ना, अभी आज की रात तो जागना ही था। तो मैंने कहा चलो फिर एक काम करते हैं, हम अपना वीडियो का काम कर लेते हैं। ये वो होटल है जहाँ पर शादी थी। इंडोर था लेकिन फेरे जो थे वो आउटडोर थे। तो बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा था, इतना बढ़िया टॉप क्लास अरेंजमेंट था। बिल्कुल ये 5 स्टार होटल था, बहुत ही बढ़िया टॉप का होटल है यहाँ का, गुड़गांव का। और यहाँ इतना सब कुछ ही इतना बढ़िया लगा ना, बस क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ विहान सो चुका था तो मैं आई थी, थोड़ा सा घूमे जा रही थी। देखो कब होटल थोड़ा सा अच्छे से देख रही थी। यहाँ पे बहुत बहुत सारे हॉल है, एक टाइम पे ना 4-4 5-5 फंक्शंस होते हैं यहाँ पर। तो ये देख लीजिए, ये स्टेज थी जहाँ पर शादी हुई थी भैया की। और भैया की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं फैमिली मेम्बर्स की वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं। देखो आप लोग भी समझते ही हो, मेरे इतने सारे दुश्मन बने हुए हैं, कमेंट में इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की भी वीडियो बनाऊँ और कल को उनके बारे में ही लोग उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे कमेंट में, इसीलिए नहीं बनाई थी। और यहाँ डीजे हो रहा था और बहुत डांस हुआ था। और चलो मैं अब आपको खाना दिखाती हूँ। गुलाब जामुन था, ये हलवा था। हलवा मैंने नहीं खाया, गुलाब जामुन भी मैंने नहीं खाया। हाँ ये मैंने ज़रूर खाया था, मैंने एक ये मालपूड़ा खाया था, ये रबड़ी था, रबड़ी के साथ। और विहान बोलता कि मुझे पेस्ट्री खानी है, तो यहाँ पे पेस्ट्री थी देखो अलग अलग तरीके की। तो ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, ये देखो सामने रखा हुआ है ना, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो ये क्या है। मुझे तो ये परोसना भी नहीं आता, ये क्या ही है, मुझे समझ नहीं आया क्या चीज़ है। तो जो समझ में आता है वो ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 पेस्ट्रीज़ ली थी, एक विहान के लिए एक अपने लिए। और विहान ही मुझे खींच के लेकर आया था यहाँ पे, बोलता मुझे ये पसंद है मम्मी, मुझे ये खिला दो। तो मैंने विहान के लिए चॉकलेट वाली ली थी और अपने लिए ये पाइनएप्पल वाला फ्लेवर लिया था। तो बस मैंने आज अभी एक्चुअली ना, मेरे को भी पता है आप लोगों के जो कॉमेंट आते हो कि निधि आप मोटे हो गए हो, तो अभी मैंने यही सोच रखा था एक बार ये भैया की शादी निकल जाए, उसके बाद अपना वज़न कम करना शुरू करूँगी। बस इसी शादी का इंतज़ार था बस मुझे, ये अब हो गई है उसके बाद अब मैं शुरू कर दूँगी। मुझे भी पता है मेरा पेट निकल गया है, मैं मोटी हो गई हूँ। तो चलो अब पहले तो एक मालपुआ, ये मालपुड़ा मैंने लिया विहान के लिए था, मुझे था कि उसे पसंद आएगा, बट उसने नहीं खाया तो फिर मुझे खाना पड़ा। और ये पूरा मैंने फिनिश करा। और लेकिन अच्छा लग रहा था, इसके ऊपर जब हम रबड़ी ऐड कर देते हैं ना तो उसके साथ बहुत ही बढ़िया लगता है, कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और खाना इनका बहुत अच्छा था, खाना सच में बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा था आज मैं जो यहाँ का था शादी का खाना। और ये देखो जी, पहले तो मैं ये खाऊंगी, उसके बाद चलो फिर मैं खाने की तरफ जाऊंगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो शाही पनीर है, ये तो हर एक शादी में होता है। ये मलाई कोफ्ता था, मलाई कोफ्ता मैंने खा के देखा था, अच्छा था। मतलब मेरे को खाना नहीं खाना था, बस मुझे यहाँ की सब्जियाँ टेस्ट करनी थी क्योंकि मैंने नाम भी पहली बार कभी नहीं सुने, ऐसी ऐसी सब्जियाँ थी। ये देखो ना, ये क्या लिखा है इसमें, मिर्च और बैंगन का सालन नाम से है ये कुछ सब्जी, जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना मैंने इसका। ये इसमें शिमला मिर्च होती है और हरी मिर्च होती है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ट्राई करके देखी थी। ये कौन सी है, ये तो देखनी पड़ेगी मुझे, शायद ये कड़ी है। और ये है, ये क्या है, अच्छा ये तो चाउमीन है, चाउमीन मंचूरियन वाला कॉम्बिनेशन है। चाउमीन भी अच्छी थी, स्पाइसी थी काफ़ी। तो ये देखो इसके साथ ये सूप जो होता है वो भी प्रोवाइडेड था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, लसागना बोलते हैं ना इसको। ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं हुआ था और मुझे अच्छा नहीं लगा। ये पिज़्ज़ा की तरह है बट पता ही नहीं क्या होता है ये, ज़्यादा मतलब ख़ास नहीं लगी मुझे ये चीज़। जिसको पसंद आती हो वो खाता होगा बट मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि इसमें वो था ना, पता नहीं कैसा था। ये छोले मैंने ट्राई नहीं करे, ये भी नहीं ट्राई किया मैंने, दाल मखनी भी नहीं खाई मुझे, क्योंकि ये तो हम खाते ही हैं। देखो नमकीन चावल थे इस तरीके से, ये भी मैंने नहीं खाए। मैंने प्लेन चावल लिए थे थोड़े से विहान के लिए, बट विहान ने खाना नहीं खाया क्योंकि उसने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ खा लिए थे रात को। बस थोड़ा सा ऐसे ही उसने थोड़ा थोड़ा करके, बस नहीं खाया इतना, बस वो एक पेस्ट्री खा ली, बस उसी में उसका पेट भर गया था और वो सो भी गया था फिर। तो मैं एक्चुअली कुछ नया ट्राई करना चाह रही थी, तो मैंने देखो एक प्लेट अपनी बनाई थी। इसमें मैंने लसागना लिया था, चाउमीन ली थी और चावल लिए थे विहान के लिए, बट चावल विहान ने खाए नहीं, चाउमीन मैंने खा ली थी। लसागना जितना खाया गया खाया, बाकी छोड़ दिया।
ये सब्जियां मुझे ट्राई करके देखनी थी। एक मलाई कोफ्ता, ये बैंगन हरी मिर्च वाली, और ये पता नहीं कौन सी मिक्स वेज थी, बट ये सारी ही सब्जियां बहुत ही यम्मी लग रही थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर यहाँ किसी की एनिवर्सरी थी तो केक बांट रहे थे, तो मैंने भी ले लिया थोड़ा सा। ये देखो ये पीस था इस तरीके से। विहान तो सो चुका था, और देखो हम कैसे सोए, 1 घंटा सोए थे हम यहाँ पर। 1 घंटा भी क्यों, बस 40 मिनट। मैंने विहान को देखो अंदर की तरफ लेटा रखा था सोफ़े पे, मैं सीधा लेट गई थी, और मैंने अपने लहंगे से विहान को ढक लिया था क्योंकि एसी चल रहा था तो थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो रखा था। उसके बाद जहाँ पे फेरे हो रहे थे ना, वहाँ पर ही गद्दे डाल रखे थे, तो वहाँ पर ही मैंने विहान को लेटा दिया था, और मैं बाहर थोड़ा सा यहाँ हॉल में आ गई थी घूमने फिरने के लिए। ऐसे ही घूम रही थी तो मैंने कहा ये देखो जी, यहाँ पे कितनी बढ़िया बढ़िया पेस्ट्रीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, चिप्स भी हैं अलग अलग तरीके के। और ये क्या है, देखो आपके सामने अलग अलग तरीके के केक है। ये तो डेमो के लिए रखे हुए हैं, वो वैसे फ्रेश पीस देते होंगे ना। तो ये देखो यहाँ बच्चों का केक भी है, देखो ये 4 लेयर केक है। ये वाला देखो, ये वाला केक भी काफ़ी प्रीटी है, सुंदर है। तो बहुत फंक्शंस होते हैं यहाँ पे ना। ये इतना बड़ा हॉल है ना, इसमें मतलब एक ही फ्लोर पे भी 2, मतलब किसी का लेडीज संगीत हो रहा था, हमारे शादी हो रही थी। मतलब इतना मतलब स्पेस है, इतना मतलब काफ़ी बड़ा है ये, बहुत अच्छा है। ये 5 स्टार होटल है इसका, गुड़गांव का। तो ये देखो यहाँ से मैं दिखा रही थी आसपास की जगह भी, बिल्डिंग्स दिखा रही थी। बाहर आ गई थी थोड़ी देर घूमने के लिए, अब क्या करे, रात का टाइम है, और फिर बैठे बैठे भी बंदा कितनी देर बैठेगा, तो मैं कहा थोड़ा सा इतने टहल लेते हैं, घूम लेते हैं बाहर। तो ये देख ही लीजिए आप आसपास का। भैया नाम क्या है इसका होटल का? रमाना, रमाना, रमाणा, रमाणा नाम है, रमाणा यही नाम है या कोई फुल फॉर्म भी है? यही है, तो रमाणा नाम है। देखो मैंने नाम भी बता दिया पूछ के, मेरे को नहीं ध्यान था, बट मैंने यहाँ भैया भी बैठे थे ना यहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा नाम, रमाणा नाम है, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, गुड़गांव का है, होटल है। तो यहाँ पर शादी थी भैया की। तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था। थोड़ी देर बाहर बैठी थी, फिर देखो अभी आपको पता चलेगा मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी। उसके लिए थोड़ी सी मुझे ऐसा स्पेस चाहिए था जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना हो रहा हो। तो यहाँ ये देखो, ये हॉल ना, यहाँ पे भी पार्टी हुई होगी, तो ये खाली पड़ा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ के यहीं पर ही काम कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं बैठ गई थी और इतने काम करूँगी। और अभी देखो ना यार, अब तो लहंगा सुबह से ही लहंगा पहन के घूम रही हूँ मैं। सुबह 8 बजे पहना था मैंने ये लहंगा, और अभी देखो अगला दिन आ चुका है, रात के 3-4 बज चुके हैं। सूट भी नहीं पहना मैं, लेकर आई मैं, वरना चेंज कर लेती ना। अब तो रात का टाइम था, फेरे हो रहे थे, कोई सूट वूट पहन लेती, लहंगा रख देती पैक करके, बट क्या करें, मैं कुछ सूट वूट लाई तो नहीं। तो रमादा नाम है इस होटल का। अभी मैं यहीं पर ही बैठी हुई हूँ, और आगे वाले फ्रंट में वहाँ फेरे चल रहे हैं। विहान भी सो रहा है, सुबह के 4 बज चुके हैं, पता ही नहीं चला, आज तो पूरी रात ऐसी निकल गई। अभी तो कहाँ, आज तो मुझे लग रहा है जब बस में आऊँगी ना वापस घर, आई थिंक बस में आएंगे या कैब करेंगे, देखते हैं कैसे रहेगा जब हिसार वापस आएंगे। बट आएंगे आज ही, मतलब आज सुबह का दिन है ना, तो मम्मी कह रहे हैं कि आज ही वापस चलेंगे हिसार, मतलब हो जाएगा ना, मतलब आज आई थिंक 10-11 बजे तक निकल लेंगे। तो जब निकलेंगे तो बस में जाएंगे, तो मेरे को पता है मैं आज पूरी दिन बस में 4 घंटे का सफ़र मैं सोते हुए निकाल लूँगी, क्योंकि पूरी रात में सोई नहीं हूँ। और देखो कैब से जाते हैं, फिर हिसार चले जाएंगे हम। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके मुझे, सच में गुड़गांव में इतने अच्छे से एंजॉय किया। ये 24 घंटे हमेशा के लिए यादगार रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि यहाँ आए तो माता के भी दर्शन हो गए, शीतला माता जी के भी यहाँ गए हम, वहाँ के भी दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पे हमने इतने अच्छे से एंगेजमेंट फंक्शन तो पहले हो गया था, अब तो वो था भात का फंक्शन था, वो अटेंड किया। उसके बाद आज शादी भी अटेंड कर ली है। तो ऐसे ही होता है, देखिए फैमिली में अच्छा लगता है। देखो मेरी मम्मी का तो आपने देख ही लिया, कितने अच्छे से तैयार हुए, साड़ी पहनी उन्होंने, हाथों में मेहंदी भी लगाई। मैं भी लगा लेती हाथों में मेहंदी, बट फिर मैं लेट आई। मेहंदी वाला फंक्शन होता है ना, लेडी संगीत पे लगती है जैसे मेहंदी, तो उस टाइम मैं आई नहीं, मैं दिन के दिन आई हूँ। तो उस वजह से मैं हाथों में मेहंदी नहीं लगवा पाई, अदरवाइज़ मैं भी ज़रूर लगाती, अच्छी लगती है। शादी ब्याह में तो हम मेहंदी लगवाते ही हैं।
और बढ़िया लगती है। बाकी थैंक यू आप सभी को भी, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, कमेंट्स में आपने बोला मुझे कि आपका ये लहंगा अच्छा लग रहा है, और मैंने यही वाला फिर पहन लिया। मैंने दूसरा लेकर आई थी एक और साथ में, वो नहीं पहना, मैंने कहा यही पहने रखते हैं, अच्छा लग रहा है। तो बस यही ब्लू कलर का है, देखो ये वाला लहंगा था मेरा, ये वाला, ये देख लीजिए। बस अब जैसे ही हिसार जाऊंगी ना, फिर अब अपना वेट लॉस शुरू करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके अपना वज़न कम करूंगी। मुझे पता है ज़्यादा हो गया है, बहुत कमेंट्स आने लग गए हैं, बहुत ट्रोल होने लगी हूँ मैं सोशल मीडिया पे अपने वज़न को लेके। तो बस जल्दी से थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी कम, वो तो हो ही जाएगा। बाकी ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं इस ब्लॉग का हम यहीं पर ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।